Good morning, everyone. Today, our topic is the concept of tourism. From the subject tourism concept, status, and trends. So, first, we would discuss about the meaning of tourism, an activity done by an individual or a group of individuals which leads to motion from place to another. सो टूरिज़्म क्या है? जब कोई भी पर्सन ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको टूरिज़्म कहा जाता है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स लाइक होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। सो ये एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, ये इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉयमेंट देता है, जैसे कि होटल इंडस्ट्री होगी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री होगी। तो सब जगह में इसका ये इंक्लूडेड है। Comprises the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than 6 consecutive months and not less than 24 hours for leisure. So इसका मतलब क्या है? टूरिज़्म वो होगा जो कि 6 मंथ से कम एंड 24 आवर्स से ज़्यादा, जब कोई किसी दूसरी जगह पे अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर स्टे करता है, उसको हम टूरिज़्म बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज़्म है, लाइक स्टेबल लोकेशंस, ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, अनस्टेबल डिमांड एंड पेरिशेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूरिज़्म है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स इससे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होती है, इंक्रीजिंग फॉरेन करेंसी अर्निंग्स होती हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारे देश में पैसा आता है अगर टूरिज़्म हमारे देश में कोई टूरिस्ट बाहर के आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बाहर की करेंसी यहाँ के यूज़ में ला रहे हैं। सो इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो होंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट, एनवायरमेंट की एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट भी होती है। प्रेजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं, कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन। सोशियो कल्चरल ऑब्जेक्ट्स में आएंगे प्रमोटिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, हमारे कल्चर को दूसरे लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हम दूसरों को कल्चर को अडेप्ट कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टूरिज़्म, क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करेंगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। देन इसके क्या क्या रीज़न्स हैं कि ग्रोथ हो रही है टूरिज़्म में? साइट सीइंग, लोग कोई ना कोई जगह को देखने जाते हैं। लेजर, फ्री टाइम, स्पोर्ट्स, वहाँ पे आपके बहुत सारी गेम्स हो सकती हैं। शॉपिंग, गवर्नमेंटल ट्रैवल, रीयूनियन, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, बिजनेस, एजुकेशन और पिलग्रिमेज। सो ये बहुत सारे कारण हैं जो टूरिज़्म है। पिलग्रिमेज मीन्स जब कोई धार्मिक यात्रा पे जा रहा है, एजुकेशन करने के लिए भी दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया जाता है, बिज़नेस करने के लिए भी, या कोई स्पेशल चीज़ करने के लिए। रीयूनियन, जब गेट टुगेदर होती है, कोई गवर्नमेंट का ट्रैवल आया है, या किसी जगह पे हमने पर्टिकुलर शॉपिंग के लिए जाना है, तो ये सारी चीज़ें टूरिज़्म में आ रही हैं, क्योंकि हम अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह तक जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ टूरिस्ट क्या है? अ टेम्परेरी विजिट हु इज़ विजिटिंग एन एरिया फॉर मोर देन 1 डे। अब टूरिस्ट कौन कौन से तरह के होते हैं? सबसे पहले टेम्परेरी विजिटर वो होगा जो 24 आवर्स से ज़्यादा अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए ट्रैवल करे, अपने फ्री टाइम के लिए ट्रैवल करे, या स्पोर्ट करने के लिए, या एजुकेशन करने के लिए, या रिलीजियस एक्टिविटीज़। तो 3 तरह के हमारे पास टूरिस्ट होंगे, विजिटर, ट्रैवलर और एक्सकर्शनिस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे विजिटर की। सो एनी पर्सन ट्रैवलिंग टू प्लेस other than that of his usual residence for less than 12 months and whose main purpose of the trip is other than the exercise of an activity remunerated from within the place visited। विजिटर कौन होगा? एक ऐसा पर्सन जो अपनी जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहा है 1 साल के अंदर अंदर, मतलब उसको 1 ईयर्स के पहले पहले अपने जगह पे वापस आना है, तो ही वो विजिटर कहलाएगा। स्टे मोर देन 24 आवर्स एंड लेस देन 1 मंथ, जो कि अब विज़िटर क्या है? जो 12 आवर्स से ज़्यादा और 1 मंथ से कम, जो इसके बीच में स्टे करेगा वो होगा हमारा विजिटर। नॉट इन्वॉल्व इन एनी अर्निंग एक्टिविटी, इसमें अर्निंग कोई नहीं होगी, बिजनेस एक्टिविटी कोई नहीं होगी, सिर्फ उसका पर्पस दूसरा होगा।
टू टाइप ऑफ विजिटर है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। अब इंटरनेशनल टूरिस्ट वो होंगे, सॉरी विजिटर, जो दूसरी जगह पे जा रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं अपने देश की। डोमेस्टिक होंगे जो विद इन द बाउंड्रीज करेंगे, राइट। देन वी हैव ट्रैवलर, एनी पर्सन ऑन अ ट्रिप बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। कोई भी पर्सन है जहाँ जो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रिप कर रहा है, अपना प्लान बिटवीन टू और मोर लोकेलिटीज़, या फिर अपने ही कंट्री में दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स या जगहों को ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवलर कहलाएगा। एप्लीकेशन ट्रैवलर इज़ जेनरिक दैट इट इज़ रेलेवेंट टू एनी फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ अ पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और ट्रैवलर के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता स्टे करने का, और इसमें भी सेम अर्निंग एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। देन है एक्सकर्शनिस्ट। एक्सकर्शनिस्ट एनी पर्सन विजिटिंग अ कंट्री, जो एक कंट्री को विजिट कर रहा है अदर देन हिज रेजिडेंस, अपने रेजिडेंस से कहीं दूर, और वो 24 आवर से कम में ट्रैवल कर रहा है, वो हो जाएगा एक्सकर्शनिस्ट। ठीक है, इसमें क्रूज़ पैसेंजर्स भी आ जाएंगे और इसमें भी अर्निंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होंगी। So I hope you all understood the topic. Thank you so much.